आप हमारे स्कूल में गए होंगे तो आपने देखा होगा बगल में, आप जब गए होंगे तो बिल्डिंग बनी वैसे हाथी की तरह खड़ी है। तो मेरा अच्छा, उसके लड़के भर्ती होते हैं और पढ़ते कहाँ हैं? दूसरी जगह जाकर। हमारे यहाँ जब आते हैं हमसे पूछते हैं साहब ये स्कूल कहाँ है, तो वही बिल्डिंग दिखा देता हूँ, वही बिल्डिंग है जाओ। वो आश्चर्य में हो जाते हैं, मुझे तो इटवा लिख के भेजा गया, तो उन्हें बताया जाता है। तो आप इसमें थोड़ा जो बजट दे दीजिए तो ये पूरा बन जाए, और दूसरे जो हैं उसे संचालित कर दीजिए। ये हर ब्लॉक में बन नहीं पाया, लेकिन जहां बना वहां तो संचालित करा दीजिए। बजट के अभाव में वो संचालित नहीं हो पा रहे हैं। इस बजट में उसके लिए माननीय संसदीय कार्य मंत्री, वित्त मंत्री जी ने बजट की कोई व्यवस्था नहीं की है। ये एक और है आपका संकल्प पत्र, 22 में कहा था 6000 डॉक्टरों, 1000 पैरामेडिकल स्टाफ की नियुक्ति करेंगे। पता है हमने आंकड़ा मांगा नहीं, पता नहीं हुआ कि नहीं हुआ, ये मुख्यमंत्री जी बताएंगे। भाजपा के संकल्प पत्र 2022 में कहा था 2024 तक, अभी इस पर बात हो गई, मंत्री जी बैठे हैं। जल मिशन के अंतर्गत प्रदेश के हर घर को नल से स्वच्छ जल उपलब्ध कराया जाएगा। प्रश्न के जब मैंने पूछा तो आपके संसदीय मंत्री जी ने कहा ये इसलिए रुक गया, 24 में बनाना था, 24 तक नहीं बना, अब 28 कर दिया। इन्होंने स्वीकार किया कि भारत सरकार ने हमको पैसा नहीं दिया, इसलिए हम इसे पूरा नहीं कर सके। आपने तो स्वीकार किया। अरे आप अभी प्रश्न का उत्तर निकाल के देख ली। मेरे प्रश्न में आप जवाब दिए थे, हमने पूछा था क्यों नहीं बन पाया, तो आपने कहा भारत सरकार ने पैसे नहीं दिया। ये आपका है, हम अपना नहीं कुछ कर रहे हैं, और न हम आप पर आरोप लगा रहे हैं, न हम आपके नेक नीति पर कोई उंगली उठा रहे हैं। हाँ, ये पंचायत जहां जहां बने हैं उसका हमारे पास आंकड़ा, उसको बनाने की कोई जरूरत नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी, ये ITI के बारे में आपको बताया है, फिर एक बार आपसे, अरे आप ही चल के उद्घाटन करिए मेरे क्षेत्र में, आपकी पार्टी की ताकत भी बढ़ जाएगी जब आप जाएंगे। हमें उद्घाटन करेंगे तो बढ़ेगा ही, तो आप चलें और हम आपका वहां स्वागत भी करेंगे, ऐसा नहीं है, आप हमारे मुख्यमंत्री हैं। एक अब ये रिपोर्ट आंकड़े हम जो देते हैं क्राइम के, वो आप मानते नहीं हैं। आपका अधिकार, आपके कर्मचारी हैं, उनसे आप आंकड़े मंगा लेते हैं, हम लोगों को मिलता नहीं। NCRB के आंकड़े हैं, इसको कायम पढ़ दें, लेकिन ये 16 से 22 तक का ही है, और जब यहाँ तुलना होती है तो 1622 की नहीं होती है, 1622 में। और हमारे पास और आंकड़े हैं, हम उसको कहाँ तक पढ़ेंगे? हमें हर प्रदेशों का भारत सरकार के यहाँ जो निकला है उसमें सबका है, मैं उसको बहुत ज्यादा यहाँ तूल नहीं देना चाहता। लेकिन एक चीज है, 2016 में IPC की अपराध की धारा हुई थी 2,82,171, और 21 में हुई है 3 लाख, 22 में हुई है 4,01,187। 16 से 22 तक का आंकड़ा, 22 के बाद आपने सुधारा होगा, वही आप बता रहे होंगे, लेकिन 22 तक का है कि 58% की वृद्धि हुई। SLL अपराध में 16 में हुआ था 2,11,854, और 22 में हुआ है 3,51,188, 66% की वृद्धि हुई। IPC SL की कुल अपराध हुए थे 16 में 4,94,25, और 22 में हुए हैं 7,53,675, 53% की वृद्धि हुई। महिला अपराध, जहां रोज हम लोग नारा लगाते हैं, 16 में हुआ था अपराध महिला का 49,262, और 22 में हुआ है 65,743, 33% है, प्रथम स्थान है विश्व। बाल अपराध में भी बढ़ा है, बाल अपराध में 16,079 था,
22 में हो गया 18,000। अपहरण 15,898 था, इसमें 16,262 हो गया। अनुसूचित जात का हुआ था 10,000, 16 में 426 और आपका 22 में हो गया 15,047%। आर्थिक अपराध में 15,765, 22 में हो गया 22,409। साइबर अपराध हुए थे 2,639, इसमें हुए 10,100। मैंने इसलिए कहा है मुख्यमंत्री जी कि आप इसको गंभीरता से लें, और आप तो अपराधों के ऊपर बड़े कठोर हैं और चाहते भी अपराध ना हो, आपकी इच्छा, लेकिन ये राज्य व्यवस्था ऐसी है, जब से बना है पूरे अपराध तो कोई रोक ही नहीं पाया।